हाम्रो स्थानीय निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि प्रतिनिधित्व त छ, तर जुन हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधि देश में चुनाव भी हो लागल है कि एगो राजनीतिक दल के मात्रे न एगो दलित अगुआ संचार कर्मी सबके अपना जगह से आवाज उठावे के सकारात्मक ढंग से बात के उठावे के एगो सार्थक बहस एक हम सब गुजरल छे। दोसर का बात कथी बा जे राज्य के प्रति और जो है जवाबदेही होके जना सर भी कहलन है जे 1% होए के चाहिए, इतना जो है अभी कमी है, तो ओकरा केना फुलफिल होई वो प्रति सबके सजग होना जरूरी है। हम मीडिया क्षेत्र के अगर बात करब तो मीडिया क्षेत्र से हम सब ये बात के लिए एकदम जिम्मेवार होंगे, बात के विभिन्न फोरम सब में उठाने के लिए प्रतिबद्ध थी। और जहाँ तक राजनीतिक दल की बात है, राज्य तो अपने के जैसे पहले से नेपाल में ये चीज की व्यवस्था न रहे, लेकिन पिछला इलेक्शन में जो स्थानीय तौर पर चुनाव है वही में हर एक जगह वार्ड लेवल में निचला इकाई में एगो वार्ड सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से चीज जो है आरक्षित कर दिले है। वही ना हो सके तो वाइटल पद में जैसे मान लो हम सब कोनो चीज के उदाहरण दी तो छिमेकी राष्ट्र भारत के दी तो यही में अगर सांसद में अगर कहीं दलित के क्षेत्र सुरक्षित कर दी है, प्रदेश सांसद में कहीं क्षेत्र सुरक्षित कर दी है, कहीं पर मेयर के क्षेत्र सुरक्षित कर दी है, और दलित के जो है फास्ट ट्रैक से आगे में जो है एगो बुझल जाए सुनिश्चितता हुई से एगो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। एक बार अहाँ सबके भी अपन सकारात्मक धारणा हो सकता है, लेकिन कुछ चीज के गारंटी देवे के लिए कि ठीक है फलाना जगह से दलित लड़ी को हल्का अगर बना देते तो सुनिश्चितता हो जाए। कभी सकारात्मक एक विभेद करके भी और लोग के साथ विभेद होते हैं, लेकिन ये वो पक्ष के जो पछाड़ी पड़ल है, पछाड़ी पड़ल समुदाय के अगाड़ी ले आवे के चाहे ओकरा प्रति जो है ओकरा उत्थान करावे के लिए एगो अच्छा तरीका हो सकले। काफी यहाँ का प्रति राज्य के जिम्मेवार तो में भेल लोग अगर इस बात पर गंभीर होते हैं तो जनता तो देश के ही नियम कानून में बाधल है। कार्यक्रम में अगाडि बढाउँदै जो मंतव्य त्यो काम चाहिँ हुन सक्दैन, किन हुन सकेन भन्दाखेरि अब यो राजनीतिक दलहरू भन्दाखेरि अब आफ्नो पार्टीमा राम्रो मान्छे नल्याएर हाम्रो मान्छे चाहिँ ल्याएछ। हाम्रो मान्छे यो कार्यक्रमले धेरै प्रभाव स्थानीय निकायमा हाम्रो दलित प्रतिनिधिहरूलाई पर्छ है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में संपूर्ण योजना पत्रकार साथी सब अपने अब अरू पार्टीले दिया छ कि छैन? धरिछल महारा भेल, वृंदावन नगर पालिका में घर भेल, जिला नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बारी रह गल कथी एमे हमनी के जो पहले वो सब अगर जो विभाजन कर दिले है कि हर एक पार्टी में महिला सबके एगो टिकट दे के उस सब विभाजन पहले ही कैले। अब एकता होए के कारण हमनी केना एकता बनता। अब रह गल कथी वास्तवता हमनी के
संख्या हमनी के वार्ड में संख्या या नगर पालिका में हमनी के संख्या बा, लेकिन कथी बात से अगर जो मतलब हमनी आरक्षण कोटा हमनी के चाहे, जब तक आरक्षण कोटा न हो तो हमनी के जीते बड़ा हमनी के न बारी। काहे तो हमके पास में पैसा न है, बहुमत तो है, हर एक चीज के बहुमत है, लेकिन सब अनेक जाति से अगर जो लेके अगर जो पैसा से हुक्मराजी करके जो मतलब चीज करके हमके जीते न दिए। एक नंबर में पहले ये बात बा, वो हमनी कभी जीते न देना, हमनी के संभव नहीं हमनी के जीते के, वो के लिए हमनी के वो आरक्षण कोटा चाहिए। काहे के लिए हमनी के जब उ सब अभी जीते जाए तो न शिक्षा में दे रहा समय जेना कहलिए अहाँ आरक्षण कोटा चाहिए, आरक्षण कोटा केना के दिया हमनी के आरक्षण के छुटियाई के दिवसों में खाली दलते संघर्ष करी, दलते में लड़ी, अने जाति छोड़ के में खाली दलते लड़ी, कोनो तो दलते से जते ने जीत देता, वो के हिसाब से हमनी के उम्मीद दलते खाली में हमनी के संघर्ष करो। यह कार्यक्रम में सहभागी के नमस्कार। हमार नाम विघ्नेश पासवान, माधव नारायण सिंह, सकुआ भेली घर में। अभी जे 30 गते चुनाव आ रहा है, हमनी के बैसाख 30 गते के एक के लेल हमनियो सब माधव नारायण नगर पालिका में अभी 2-3 गो पार्टी से हमनी बात कैले बानी। हमनी के दलित के प्रतिनिधित्व कैसे कराए बोले कह के से मेयर दीव न तो उप मेयर दीव आज 3-4 गो वार्डा हमनी के जीते वाला है के माधव नारायण में, तो वे वार्डा अध्यक्ष के भी हमनी दावी दिले बारी। अभी ये माले से बोले बात करे था, लेकिन ये माले वाला भी हमनी के देवेला न चाह रहा है, तो माओवादी से भी बात करेला, अगर उस न दी तो हमनी से जो हमनी के दलित बहुजन या कौन पार्टी अगर दलित वर्ग के हो वो सरकार से टिकट भी लेके हमनी से लड़ेला भी तैयार बोले होए के लिए हमनी से माधव नारायण के कुछ अगुआ दलित नेता सबसे हमनी बात, सब पार्टी के नेता सबसे बात कर रहा बारी अभी। और हमनी के समुदाय में भी सब जगह भी अभी हमनी के बाल बच्चा अभी अध्ययन न बहुत जगह कर रहा है, ओकरा पर ज़्यादा हमनी फोकस करब कि हमनी के नीचा के पीढ़ी से अभी बहुत कमजोर हो रहा है। छोट छोट बच्चा से अभी हमनी एक नगर पालिका के बात करें, दूसरा जगह के हमर नगर पालिका माधव नारायण नगर पालिका हमनी के अभी छोट छोट बच्चा से भी ईटा भाटा से खुलल है, वो में पढ़े के समय में ओकनी ईटा लगा के जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन बाप भी गार्जियन से वही सनका पर ध्यान न दे रहा है। वो के लिए हमनी के जौन सब राजनीतिक दल से जुटल बारी, हम सब आदमी आल बारी, अब नहीं सके नाटक कर कुटुम या किछो है तो वो सब पर ध्यान दी, पढ़ाऊ हमनी के लिखाऊ, तब हमनी के शिक्षा हासिल करब, तब हमनी के आगाड़ी बढ़ब। अपन वडा 10 कम हुन्छ अनि कहाँ तपाईँले टिकट लिएर समस्या हुन्छ अनि जोरदारसँग मैले लाग्यो ल जसर हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै माओवादी पार्टीले पनि तपाईँसँग पैसा छैन भन्छ भने आश्चर्य भन्छ होला नि त, सके यो तपाईँलाई भनेको छ त कुरा होइन। तपाईँको त्यहाँ हामी के गठबन्धन गर्यो, कांग्रेस एमाले माओवादी हामी सबैजना बसेर के सल्लाह गर्यो, एकजना हामी वडा टिकट लिऊ, वडा सदस्यमा सबै पार्टीले दिइहाल्छ, त्यसरी कम्प्रोमाइज गरौँ, सबैजनाले वाडामा हाल्ने गरौँ, एकजना वडा अध्यक्षलाई अरू चाहिँ सदस्यमा हालौँ। अब यहाँ मेरोतिर चौधरीहरूको बासीहरू छन्, एउटै घरमा जब एमाले छ, कांग्रेस छ, उपमेयर एमाले, कांग्रेसका मेयर, एमालेका वडाध्यक्ष समिति, त्यसरी सबै जित्या छ, त हामी पनि गठबन्धन गरौँ न भनेपछि यो कुराको मिटिङ राख्यो कि तपाईँको कांग्रेस वालाले एमाले वालाले अथवा माओवादीको मान्छेहरू ए बिन्दा त बहुत नेता बन्न थाल्यो, त त्यसलाई के गर्नुपर्छ, त्यसलाई जुदाइदिनु, त्यसरी जुदाउने काम भएको छ। जब मैले चन्द्रपुर नगरपालिकामा अलिकति जोरसँग जोर गरेँ नि, मलाई लगेर कार्यपालिका सदस्यमा राख्यो, यसपालि चाहिँ टिकट नलिनुहोस्, अर्कोपल्ट टिकट लिनुहोस्, तपाईँको यहाँ ठुलो जातिहरूले भोट पनि दिँदैन, खास गरेर हाम्रो संख्या त्यहाँ भनेको गुड। अब त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो दलितको संख्या अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा साउलाई टिकट दियो, साउको भोट मोटामोटी समथिङ 800 छ, हाम्रो दलितको भोट 1000 बढी छ, हाम्रो चौधरीको भोट 1700 छ, त्यसरी मिलाएर हाम्रो त्यहाँ भोट छ। अब त्यहाँ के भयो, साउलाई भोट दिनुहोस्, तपाईँ वडा सदस्यमा लड्नुहोस् अनि दुईटा मिलेर जित्नुहोस्। मैले भने ठिकै छ, अब जित्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। साउले जब कसैको मासु खाँदैन, रक्सी खाँदैन, बिक्दैन भने पुरा साउ बिक्यो, तर मेरो नाउँमा दलितहरू पुरा भोट हालेर त्यहाँ 1035 भोट ल्याए हामी, त्यहाँ हामी त्यहाँ दबा दियो। जब तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ दलितहरूले बिक्दछ भनेदेखि, दलितलाई टिकट दिँदैन भनेदेखि, त
तो दलित तो बिके नहीं यहाँ तो साउहरू बिक्यो अर्को जातिले बिक्यो मांस दारू खायो अनि बिक्यो हाम्रो पार्टीलाई भोट दिएन आफ्नो जातिलाई भोट दिएन अनि हामी कसरी बिक्यो तपाईँहरू सधैँ बिक्ने भनेपछि हामी यो कुराहरू राखेका छौँ पटक पटक। अब यसपालि के गर्नु छ अब तपाईँ? यसपालि त हाम्रो अब विचार छ त्यहाँ वार्डमा लडाइँ गर्नको लागि, तर समस्या के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चौधरीहरूको बस्ती छ। चौधरीहरू 3टा पार्टीमा गए पनि एक रातमा जुन दिन भोट हुन्छ त्यो रातमा पुरा चौधरी एउटा पार्टी हुन्छ। नत्र हामी क्लियर त्यहाँ जित्ने बेला थियौँ। हामी चुनावमा सदस्यमा हारेर अनि त्यसपछि कार्यपालिकामा पार्टीले दिएको हो, ठाउँ दिएको हो पार्टीले। तर के छ भनेदेखि त्यो पार्टीमा जुन पार्टीमा भए पनि आफ्नो आफ्नो पार्टीसँग यदि जुझ्न जानेन भनेदेखि तपाईँको कुनै पार्टीले ठाउँ दिँदैन। अहिले पनि तपाईँको केन्द्रीय कमिटीमा हामी मिटिङमा गएको थियो, त्यहाँ हामी जनार्दन शर्मा हाम्रो अर्थमन्त्री हो, प्रचण्ड कमरेड पनि आएको थियो, मातृकाजी पनि आएको थियो। हामी भन्यौँ हामी सबभन्दा सङ्घर्ष गर्ने, सबभन्दा अगाडि बढाउने माओवादी पार्टी। हामी कहाँबाट वञ्चित भयो त? यो सबै वडा सदस्य दिने, महिला मात्रै दिने, पुरुष नदिने, महिलाहरू देहाततिरको जाने सुनेको हुँदैन। प्रचण्डले के भन्नु त्यसमा? अनि उहाँको कुरा आयो, त्यहाँ प्रचण्डको कुरा आयो, हामी अब यहीँबाट सुधार्ने काम गर्दैछौँ। जनार्दन शर्माजीले पनि भन्यो, प्रचण्डजीले पनि भन्यो, हामी अब यहीँबाट हाम्रै पार्टीबाट सुधार्ने काम गर्दैछौँ। प्रत्येक दलितलाई प्रत्येक कमिटीमा 15% समावेशी लान्छौँ, 15% समावेशी लान्छौँ, क्लस्टर अनुसारमा दिन्छौँ। निर्वाचनमा हामीहरू अगाडि गएको थिए सबै साथीहरू बसेर। त्यसमा हामीहरूको एउटा सङ्गठन बनिरहेको छ, सर्वभारतीय सङ्गठन। त्यसको हामीहरू एउटा दलित जागरण मुक्ति अभियान भनेर एउटै अहिले पनि म्यानेज गरेर उहाँहरूले पनि दलित जागरण मुक्ति अभियान के को लागि हो? त्यो चाहिँ चुनाव अहिले 69 वैशाख 30 गते भइरहेको छ स्थानीय तह निर्वाचन। त्यसमा हामीहरू एउटा सङ्गठन त्यसको बनाउँछौँ, अहिले दलित जागरण मुक्ति अभियानको। त्यसमा टिकट दिँदैन भने हामी सबै अहिले साथी सङ्गठन त्यसमा आएको सर्कलमा सबै बसेर जुन छ नि अहिले समिति दलित जागरण अभियान, उहाँले जुन पार्टीले दिँदैन भने माओवादी होस् या काङ्ग्रेस होस् या कुनै पार्टी होस्, दिँदैन भने त्यो दलित जागरण अभियानको एउटा विकल्प पनि छ। त्यो दिँदैन भने त्यो एउटा हामी अर्को पनि पार्टी हामी राखेका छौँ विकल्पमा। त्यो समय पहिले त हामी त उहाँको पार्टीबाट टिकट लिनको लागि प्रयास गर्छौँ, दिँदैन भने हामीको पनि पार्टी विकल्प राखेको छौँ। त्योबाट उम्मेदवार दिएर हामी सबै मिलेर उहाँहरूलाई नै जिताउने हामी प्रयास गर्छौँ। त्यसको सङ्गठन जस्तै कुन पार्टी राख्नुभएको त्यस्तो? बहुजन एकता पार्टी हो, त्यो सिडी साहबको। उहाँबाट निर्वाचन गरेर उम्मेदवारी दिनको लागि पनि राखेको छु। पहिला जुन जुन पार्टीमा लागेको छ त्यो पार्टीबाट हामीहरूले दिनको लागि प्रयास गर्छौँ। दिन्छ भने ठिक छ, दिँदैन भने हामी पनि त्यो विकल्प पनि राख्छौँ। त्यसको हामीहरूको उद्देश्य त्यो दलित जागरण मुक्तिको त्यही हो। अनिवार्य अब जस्तो म परियाको होइन, अब परिया भन्ने एउटा ठाउँ दलित बीच हक अनुसार आजको यस जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित संपूर्ण पत्रकार सहभागी साथी सब में हम पुनीत राम जनता समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश कमेटी के सदस्य और जिला संघर्ष समिति के प्रवक्ता अपने सब में हम सबसे पहले नमस्कार करेंगे चाहिए और सबसे पहले हमें धन्यवाद देवे के चाहिए दलित सरकार मंच के
जौन हमनी के ई रौतहट जिला में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के भातृ संगठन से जुड़ल संपूर्ण एउटा गोष्ठी में एउटा अंतर्क्रिया कार्यक्रम करा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दे। हम कथी कहम यहाँ उपस्थित संपूर्ण साथी सबसे जौन हमनी के 2069 बैशाख 30 गते के जौन स्थानीय तह के चुनाव है, हम सबसे पहले अनुरोध करे के चाहे सी अपने सबके कि हमनी के इ नेपाल में इ देश में हमनी के पछाड़ी पड़े के कारण राजनीतिक है। जब तक ला हमनी के राजनीतिक में पहुँच न होते, हमनी के राजनीतिक में प्रतिनिधित्व न होते, तो हमरा लगे हमनी के दलित सब हमनी के समग्र विकास न हो सके। आज देखो हमनी के कैसी शिक्षा में पछाड़ी बारी, आर्थिक में पछाड़ी बारी, राजनीतिक में पछाड़ी बारी, सांस्कृतिक में पछाड़ी बारी। एक मूल जड़ अपने के राजनीतिक है, चुनाव है। जब हमनी सब केहू एमाले में बारी तो केहू कांग्रेस में बारी, केहू जसपा में बारी तो केहू माओवादी में बारी। हम अपने सबके कहे के चाहे सी हमनी सब दिन से हमारे बाबा पुरखा से लेके अभी तक ला हमनी सब दिन पार्टी माओवादी चिचाई सी, कांग्रेस चिचाई सी, बहुत किस्म के पार्टी सब चिचाई सी, लेकिन आज वो पार्टी न कह रहा है कि हमारी पार्टी है। इतना भी नहीं के जो अपने के स्थानीय तह जो 30 गते चुनाव हो रहा है, जो इन्हें के राजनीतिक दल सब है, पार्टी के जो वरिष्ठ अध्यक्ष सब है, वो सबके मनसाय न है कि दलित समुदाय के आदमी सबके मेयर के टिकट दू, उप मेयर के टिकट दू, वार्ड अध्यक्ष के टिकट दू। वो सब सीमित एउटा नेपाल के संविधान और निर्वाचन आयोग जो अपने के एउटा दलित महिला सदस्य तोक देले है, उतना से हमनी के दलित समुदाय के विकास न हो सके। काहे से कि वहाँ पुरुष के प्रतिनिधित्व न है। एगो एउटा हमके जो संविधान में जो लिखल है, जो निर्वाचन आयोग में लिखल है, ओकरा लेल हम अपने सबके जो जगह से बारी, अपने कोनो भी भातृ संगठन से बारी, कोनो भी पार्टी से बारी, ओकरा लेल एउटा आवाज उठाए के पड़ते। इतना भी नहीं थे अपने के 2 नंबर प्रदेश में यहाँ से सबसे ज्यादा जनसंख्या दलित के 18% जनसंख्या है, लेकिन जितना भी अपने के पार्टी के दल के राजनीतिक दल सब है, अपने सबके देखू अभी तक मनसाय नहीं कि वो सबके मेयर के पोस्ट दू, उप मेयर में टिकट दू, माननीय में दू, प्रतिनिधि सभा में काहे न है। वोट हमर, शक्ति हमर, स्रोत हमर, लेकिन सत्ता ओकर का है। तो हम अपने सबसे आग्रह करे के चाहे सी हमके सबसे पहले दलित मिशन हमके उठा होए के पड़ल। दलित कोनो भी पार्टी से होए, कोनो भी दल से जो निर्वाचन लड़ रहा है, हमके पहले एजेंडा होए के पड़ल कि वो दलित निकाले के पड़ते। आज देखू इतिहास पलटा के देखू, जो 5 वर्ष के अपने के चुनाव होले तो अभी तक अपने के दलित के शीर्षक में कति विकास होले, दलित के क्षेत्र में कति विकास होले। अभी तक देखम तो यहाँ के मेयर, यहाँ के प्रतिनिधि सभा के माननीय अपने के बड़का माननीय कहे वाला मात्र एउटा सड़क के विकास करे थे, मात्र एउटा नाला के विकास करे थे। लेकिन आज हमनी के शिक्षा में पछाड़ी बारी, रोजगारी में पछाड़ी, लेकिन एक विकास काहे न करे थे। काहे से कि जब यहाँ के एजेंट जितना भी राजनीतिक दल है, वो सब शिक्षा में न देवे खोजे कि शिक्षा में आगे बढ़ो, फिर ये सब शिक्षा में बढ़ी तो आज राजनीति में बढ़ जाए कह ऐसा क्या धारणा है। वही से हम अपने सबके आग्रह करे के चाहे सी हमने के अपने के राजनीतिक में आगे पड़ते, हमके पार्टी चिचिया के न पड़ते। जौन पार्टी अपने के टिकट दे थे, अपने के सत्ता में पुगाई थे, ओकरा करू ना हो सके तो हमके संगठित होके आवाज उठाऊ। कैसे जब तक ला हमके संगठित होके आगाड़ी बगे न बढ़म, फिर वो पार्टी सबके चमचा बन के काम करम, दलाल बन के काम करम, तो हमके जो अभी के अवस्था है, आगे वाला पीढ़ी के भी हुई अवस्था होते। आज हम कथी कहे के चाहे सी, आज के दिन से चुनाव के दिन हमके मुंह में स्वर में चढ़ गए, नजदीक जा रहा है चुनाव। हम संपूर्ण यहाँ पत्रकार और यहाँ संपूर्ण युवा दीदी बहन सबसे ये आग्रह करे के चाहे सी अपने जौन पार्टी में बारी, वो जगह के देखो अपने के जनसंख्या कितना है, वो वार्ड के जनसंख्या कितना है, वो नगर का जनसंख्या कितना है, वो प्रदेश के क्षेत्र के जैसे हमके 3 नंबर क्षेत्र देखू, वहाँ क में देखम तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दलित के है। अपने के चंद्रपुर के नगर पालिका के जो हम के नगर स्तरीय कमिटी गठन कैली वहाँ, तो वहाँ देखम तो चाहे दलित तो वहाँ मेयर उप मेयर भी जीत सके थे, उतना भी नहीं थे। ऐसा का बहुत जगह है जहाँ दलित से भरल है, दलित के जनसंख्या है, सारा चीज दलित के है, लेकिन वहाँ देखम तो मेयर दोसर जीत रहा है, माननीय दोसर जीत रहा है। हम ज्यादा बोले के ना चाहम, ये पत्रकार और मीडिया के मार्फत हम ये भी जानकारी देवे के चाहे सी नेपाल के
जितना भी स्थानीय तह है, प्रदेश के जितना भी स्थानीय तह है, वार्ड है, सब जना संगठित होके एउटे एजेंडा एउटे मूल नारा लेके हम सब आगाड़ी बढ़ू। फिर हमनी के सत्ता कैसे प्राप्त होते, कैसे कि कुर्सी प्राप्त होते, कुर्सी से हमारे हाथ में अधिकार होते लीड, तो वो लीड से हम किसी अपन अधिकार के लिए लिख सकै छी। फिर हमरा यहाँ के कुर्सी सत्ता न मिलते तो हम इनको ओकरे पछाड़ी दौड़बै। अब हम इनको ओकर पछाड़ी दौड़े तो बात हटाऊ, कैसे कि 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी के हमके दलित बारी हम सब अम्बेडकर के सिद्धांत अनुसार चलू। काशीराम मान्यवर काशीराम के सिद्धांत में चलू। जे हम सब कैसे आर्थिक अवस्था में कमजोर बारी, जे हमके स्रोत न है, पैसा कौड़ी न है, जो हम चुनाव कैसे जीतू। काशीराम मशहूर नेता अपने के भारत के काशीराम चमार जब अपने के चुनाव लड़े गए तो जनता से अपन समुदाय से ओकरा से 50 रुपया ढेउआ ले, फिर ओकरा से वोट ले, फिर चुनाव जीत के भारत के एउटा महान मान्यवर विद्यमान एउटा नेता के मशहूर नेता के रूप में है। आदरणीय सहभागी साथी सब, हमके बैठे के समय न है, अब बैठे के समय न है, सुते के समय न है, अब जागे के पड़ल। जहिया लगी सुतली हमें अपने अब साफ चैन से न सुतू जब तक हमारा स्थानीय तह में हमर सीट न बैठे, हमर वार्ड अध्यक्ष न बैठे, हमर जीते न सकत पारी। मेहनत जब तक हम सांस में हाथ में हाथ, कांध में कांध, जब तक सांस न लू, जब तक हम खुशी उठाव हम प्राप्त न कर सकै छी। हस्त न लागे थे हमें कि रौतहट जिला से पूर्ण रूप से दलित अगुआ शायद से हमें यहाँ हम देखा लगा। मैं बहुत शिक्षित दलित है, शिक्षित दलित के और ये सब विभिन्न निकाय में वहाँ से भी प्रतिनिधित्व होए के चाहिए और अथी करे के चाहिए, यहाँ सहभागिता करे के चाहिए। अब ये दलित स्थानीय निकाय में जे प्रतिनिधित्व के लिए जे कहलन तो अनिवार्य 5 आदमी में तो एगो होते हैं। हमनी सब व्यक्तिगत हम अपना तरफ से भी हम अपन वार्ड में आने वाला दिन में वार्ड अध्यक्ष में सोच रखले दलित के आगाड़ी बढ़ावे। या तो बहुत जगह जातीय फीलिंग है, जैसे पवन सिंह जी से बातचीत भेल हमनी के एक दिन तो कहलन कि फलना वार्ड से हम एगो दलिते वार्ड अध्यक्ष जीतले छी। राजदेवी नगर खलकिया से उन वार्ड से घनी कहलन है। हाँ तो कहलन हमें कि अपने भी एगो जैसे हमनी जनकपुर कार्यक्रम में गेली तो कन्विंस कर कि एगो उदाहरणीय काम करूँ कि एगो पहचान बने। हम अपन एगो वार्ड से दलित के वार्ड अध्यक्ष में जीतले छी, तो वही लेखा हमने सब प्लानिंग कैले छी। अब आंतरिक रूप में अवेलन कह दिलिए, लेकिन भीतरी भी तैयारी कैले छी। हम पार्टी के क्या तो जिला उप सचिव के हैसियत से हम अपन वार्ड में जेना चाह होना टिकट दे सके। तो वहाँ शिक्षित युवा दलित के बढ़ावे के लिए हमने अपने सबके बीच में प्रतिबद्धता करे छी। और साथ साथ जहाँ भी दलित के रूप में हम घर भी है दलित टोला में, चमार टोला कहले, लेकिन वो लोग अपने से जान तो न लगी कि चमार की बस्ती है। वो लोग जमा जमी तू घर हमनी कुर्मी थी और वो लोग बस्ती है पूरे चमार है 20 घर, लेकिन अपने से के फीलिंग ना हुई कि चमार है। वो लोग गेला पर वो लोग के रहन सहन देखला पर तो हमनी सब एक के लेखा रहे छी, कुछ कमी कमजोरी भेल तो वो ना समझावे छी। तो वही लेखा अपने सब अपन जगह पर प्रतिनिधित्व करे छी, जहाँ से छी तो हर चीज में बढ़ावे के पड़ल। सबसे पहले शिक्षा में जब तक हमनी सब दलित समुदाय के आगाड़ी न बढ़े, शिक्षित न करबे, तब तक कुछो में प्रतिनिधित्व न कर सके। तो कारण सबसे पहले फोकस करूँ शिक्षा में, चाहे सरकारी स्कूल है, चाहे बोर्डिंग है, चाहे जहाँ भी हो। तब होकर बाद में अब राजनीति में अपने सब कुछ जुड़ रही है, और लोग के बीच जोड़े के प्रयास कर हमनी के पार्टीगत भी देखा ना। अब पार्टीगत में हो सकल है कुछ कमी बेसी प्रतिनिधित्व के हिसाब से, लेकिन जे प्रत्यक्ष प्रणाली रहा है टिकटो देवल प्रत्यक्ष में और समानुपातिक दोनों मिला के दलित मुस्लिम जनजाति के सबके मिलल है। तो वो कारण से अब वो में प्रतिनिधित्व में अगर प्रत्यक्ष में हार जाए थे तो समानुपातिक में जोड़ के माइनस प्लस करल है, लेकिन टिकट तो मिलल है पार्टी के तरफ से आरक्षित जगह पर भी। अब यहाँ इंडिया के हमने कहलिए, हमने के पत्रकार महोदय कहलन है इंडिया के, हमने के नेपाल के संविधान यूरोप के नकल कैले है, इंडिया के नकल ना है कैले। क्या तो इंडिया में यहाँ स्थानीय तह के अधिकार ना है, और यहाँ सिस्टम है जैसे हमने नेपाल में स्थानीय तह में जहाँ भी छी वहाँ अपन खुद कानून बना सके छी। नगर प्रमुख के तो लगा दी कानून बना के लागू कर सके छी।